बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर आज जो है हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हमें फाइंड आउट करने हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं जो कि पास कर रहे हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ 300 मिली एम्पियर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पर हमें जो है टाइम की वैल्यू दी गई है 1 मिनट, करंट की वैल्यू दी गई है 300 मिली एम्पियर। तो अगर किसी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में 1 मिनट में 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम लिख लेते हैं। करंट की वैल्यू हमें बताई गई है 300 मिली एम्पियर, तो हम लिख लेते हैं I इज़ इक्वल टू 300 मिली एम्पियर। मिली जो है ये बराबर होता है 10⁻³ के, तो ये बन जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर। फर्दर टाइम के मुतालिक हमें बताया गया है ये 1 मिनट है और टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकंड है, सो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 60 सेकंड। और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा जो कि हमें कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी मालूम होती हैं, उसमें एक वैल्यू हमने लिखी है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपने मिलीकॉन ज़ाइल ड्रॉप मेथड में फाइंड आउट किया था और वो हमारे पास बराबर था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करंट का फार्मूला आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल में देखा था कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, I इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। अब ये जो Q है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि Q क्या है। Q है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हमारे पास किस तरह से आएगा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। Q जो है किसी भी वायर में से गुज़रने वाला टोटल चार्ज है और टोटल चार्ज किस तरह से आएगा, एक चार्ज के यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये वो n यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला देखें, I इज़ इक्वल टू Q/T बराबर हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई T। यहाँ से सिंपली हम n को सेपरेट कर लेंगे तो ये t जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, e जो है ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा n इज़ इक्वल टू IT डिवाइडेड बाई e। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू भी मौजूद है, T की वैल्यू भी मौजूद है, E की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होती है। इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास बराबर आएगी 1.125 × 10⁻20। और ये जो कैलकुलेशंस हैं जो कि मैंने दरमियान में स्किप की हैं, ये सिंपल कैलकुलेशंस है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए, आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। आते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल में कहते हैं अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 90 कूलम का चार्ज है जो कि एक वायर में से गुजर रहा है, कितने टाइम में गुजर रहा है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। व्हाट इज़ द करंट इन वायर, हमें जो है वायर में से फ़्लो करने वाली करंट को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें जो है करंट का फार्मूला आता है तो हम आसानी से ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बताई गई है 90 कूलम, टाइम हमें बताया गया है 1 आवर प्लस 15 मिनट और ये जो है SI यूनिट नहीं है, हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जो R है वो बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के। 15 मिनट्स को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 15 को जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4500 सेकेंड जो है आ जाएंगे। अब हमें जो है करंट फाइंड आउट करनी है। करंट का फार्मूला है Q डिवाइडेड बाई T। तो इस फार्मूला में Q की जगह पर ये वाली वैल्यू 90 कूलम लगाएंगे, T की जगह पर ये वैल्यू 4500 सेकेंड लगाएंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगी 20 मिली एम्पेयर।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसकी हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इस सर्किट पे से टोटल जो है ये सोर्स से जितनी टोटल करंट ड्रॉ की जा रही है वो फाइंड आउट करनी है, एंड उसके बाद करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करनी है। तीन यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं, R1 6 ओहम, R2 6 ओहम, R3 3 ओहम। तो ये हमने डाटा लिख लिया, R1 6 ओहम, R2 6 ओहम, R3 3 ओहम, और ये जो बैटरी की वोल्टेज है ये है 6 वोल्ट। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दो रेजिस्टर हैं R1 और R2 ये लगे हुए हैं पैरेलल में। तो जब हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, और यहाँ पर हम वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पुट कर देंगे। तो अब ये जो दो हमारे पास अब रेजिस्टेंसेस रह जाएंगी, इन दोनों के इक्विवेलेंट अब सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इस सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंसेस बच जाएंगी। तो पहले जो है हम इन दोनों की जो पैरेलल में हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने डाटा लिखा हुआ है कि R इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है, टोटल करंट ड्रॉन फाइंड आउट करना है, और हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, और इन तीनों में से गुजरने वाले करंट को नाम दे दिया I1, I2 और I3। ये हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर हमें जो है जो पैरेलल में दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग फार्मूला 1/R प्राइम। R यहाँ पर इन्होंने R इक्विवेलेंट को R प्राइम कहा हुआ है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू भी 6 ओहम है और R2 की वैल्यू भी 6 ओहम है। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 3 ओहम। यहाँ पर जो हमारे पास वो पैरेलल कम्बिनेशन था वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दी है 3 ओहम की। अब ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर दो। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर आ जाएगी R प्राइम प्लस R3। R3 जो है जो पहले से मौजूद थी, और R प्राइम जो हमने पैरेलल रेजिस्टर्स की जो है रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर फाइंड आउट की थी। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर आ जाएगा 6 ओहम। एक स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाला। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स के, इस सोर्स यानी इस बैटरी से इस सर्किट ने टोटल कितनी जो है करंट ड्रॉ की है। अब देखें कि हमारे पास इस सर्किट की जो टोटल फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो आई है 6 ओहम। तो हमारा सर्किट मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पर हम जो है इस सर्किट के अंदर 6 ओहम की एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये उन तमाम तीन रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास टोटल करंट ड्रॉन जो है वो बराबर आएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस के, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। तो I जो है वो बराबर आएगा V डिवाइडेड बाय R। V वोल्टेज, R जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R E। हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट थी। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6 वोल्ट है। R इक्विवेलेंट हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो 6 ओहम आई थी। सो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास करंट आती है 1 एम्पेयर। तो सेकंड स्टेप भी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो ईच रेजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R जो ओहम्स लॉ का फार्मूला है इसको इस्तेमाल करना है। अब ये जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल है ये इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस डिवाइड होकर आएगा। बैटरी का टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट है ये इन दोनों के दरमियान डिवाइड होकर आएगा। अगर तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो 6 वोल्ट जो है वो हाफ ऑफ डिवाइड होकर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी तो वो 3 ओहम आई थी। ठीक है,
इन दोनों जो रेजिस्टर्स हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी तो वो 3 ओहम आई थी। तो यहाँ पर भी 3 ओहम का रेजिस्टर है और यहाँ पर भी 3 ओहम का रेजिस्टर है। ठीक हो गया। सो ये जो 6 वोल्ट है ये इन दोनों के दरमियान इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पर भी 6 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आ गया और यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ गया। तो जब हम I1 और I2 फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंसेस 6 ओहम और 6 ओहम होंगी और वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट होगा और करंट जो है वो इस सर्किट की हमने फाइंड आउट की है वो 1 एम्पियर है और उसको हम 1 एम्पियर ही इस्तेमाल करेंगे। और जब हम I3 फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारी 3 ओहम होगी, वोल्टेज भी हमारी 3 ओहम होगी और करंट जो है वो 1 एम्पियर होगी। ये देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने पैरेलल सर्किट की बनाई थी तो ये हमारे पास 3 ओहम आ गई और ये भी हमारे पास ऑलरेडी 3 ओहम मौजूद थी। इन जो 2 टर्मिनल्स हैं इनका नाम हमने रख लिया AB और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनका नाम हमने रख लिया BC। तो AB के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम कह देते हैं VAB, ठीक है, और BC के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम कह देते हैं VBC। तो VAB भी 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट इक्वली डिवाइड होकर आएंगे और VBC भी जो है ये 3 वोल्ट है। ठीक हो गया। तो जो हमारी करंट I1 है V इज़ इक्वल टू IR के फार्मूले से अगर हम इसको यूज़ करें V इज़ इक्वल टू IR तो ये हो जाएगा V की जगह पर अब हम लिखेंगे VAB, क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने VAB कहा और उसकी जो करंट है वो I ही है या I1, चूँकि हमें उस सर्किट की करंट फाइंड आउट करनी है या उस स्पेसिफिक रेजिस्टर की, तो उसकी करंट को हमने I1 कह दिया और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कह दिया R1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लगा दें। I1 की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I1 जो है वो बराबर आ जाएगा VAB डिवाइडेड बाय R1 के। तो VAB जो है ये 3 वोल्ट्स है, इक्वली डिवाइड हुए थे जब, और R1 जो है वो 6 ओहम है। डिवाइड करें तो I1 हमारे पास आ जाएगी 0.5 एम्पियर। इसी तरह से जब रजिस्टर R2 में से जो है करंट फाइंड आउट करनी है तो वो होगी I2 एंड I2 इज़ इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय R2। अगेन VAB की वैल्यू 3 वोल्ट्स और R2 की वैल्यू 6 ओहम, डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.5 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद R3 की हम वैल्यू की बात करते हैं। तो कहते हैं सिंस द टोटल करंट इज़ पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R3 देयरफॉर करंट थ्रू R3 इज़ 1 एम्पियर। या अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो ओहम्स लॉ को ही इस्तेमाल कर लें। हमारी जो I3 है वो बराबर आ जाएगी VBC डिवाइडेड बाय R3 के। तो VBC की वैल्यू भी 3 वोल्ट, R3 की वैल्यू भी 3 वोल्ट, काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।